Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Informational Institute CS 602 lecture number 16 3D concepts. और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ है कि 3D मीडियम में हमारी आईज जो है वो स्लाइटली डिफरेंट एंगल से सीन करती है। जो 3D कॉन्सेप्ट है उसमें जो हम एग्जांपल लेते हैं वो वर्चुअल रियलिटी है, वीआर ग्लासेस, जो कि हम लगा कर हमें बिल्कुल वो रियल वर्ल्ड की तरह हमें एक 3D जो पिक्चर है वो शो करती है। यहाँ पर सबसे नीचे फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे इन्होंने डेफिनेशन दी है 3D टू मीन समथिंग यूजिंग अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि 3D जब भी हम लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रही है। और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है जो कि हमें विड्थ भी देती है, हाइट भी देती है और डेप्थ भी देती है। जब टू डायमेंशनल की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हमें विड्थ और हाइट बताती है, जबकि हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे तो हमारे पास विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टू डायमेंशनल में विड्थ एंड हाइट है, थ्री डायमेंशनल में विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तीनों है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की इन्होंने डेफिनेशन दिया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम इतना बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। 2D कोऑर्डिनेट होता है, थ्री में फिर हम थ्री डायमेंशनल 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसको हम फिर व्यू करते हैं। ठीक है, ये आपने इन स्टेप वाइज याद रखना है कि हम डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और व्यू करते हैं। यहाँ तक व्यू तक आपने बस कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन कर लेनी है। नीचे इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले क्या है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग अ सिंगल एक्सिस विद रेफरेंस टू एन ओरिजिन, कि एक ओरिजिन से सिर्फ एक सिंगल एक्सिस की तरफ हमारे पास उसकी डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड बताती है। और जो लोकेशन है वो भी हमारे पास एक सिंगल कोऑर्डिनेट के अलोंग हमें डिफाइन कर देती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 1D आएगा तो उसमें हम पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, सेगमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, लाइंस डिफाइन कर सकते हैं और रेज डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह इन्होंने बताया है कि जब हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन होंगे तो हम फिर कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे उनके दरमियान। फिर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले वही चीज जो 1D कोऑर्डिनेट में थी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो हम अलोंग टू एक्सेस ले लेंगे। सेकेंडली फिर उसी की तरह जब हम लोकेशन वहाँ पे 1D कोऑर्डिनेट में सिंगल कोऑर्डिनेट के अलोंग डिफाइन करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास 2D है तो एक्स एंड वाई दो एक्सेस आ जाएंगे, वो हमारे पास प्रिपेयर के अलोंग हम उन्हें डिफाइन करेंगे। और 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट को डिफाइन कर सकता है, सेगमेंट्स को, लाइन, रेज, कर्व्स, पॉलीगॉन, कोई भी जो प्लानर ज्योमेट्री है उसको डिफाइन कर सकता है। और फिर नीचे इन्होंने कहा है कि जब हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन होंगे तो हम फिर कोऑर्डिनेट्स को उसी तरह उनके दरमियान ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 3D कोऑर्डिनेट्स की बिल्कुल उन्हीं की तरह, सिर्फ हम इसको एक्सटेंड कर देंगे कि 3D कोऑर्डिनेट में ये लाई कर रहे हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारे पास तीनों एक्सिस के अलोंग होंगी। लोकेशन भी हमारे पास वो फिर तीनों एक्सिस के अलोंग, ट्रिपलेट्स के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग हमें बताएगी। और जो 3AD कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्यूब्स डिफाइन कर सकती है, कॉन, स्फीयर्स, कोई भी ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम हो, मतलब डेप्थ, हाइट और वेट, विथ, सॉरी, विथ, तीनों चीजें होंगी तो हम उसको फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को डिटरमाइन करते हैं। थंब भी जो है वो हमारे पास जो पोज एक्स है उसको थंब रिप्रेजेंट करता है, जो इंडेक्स अप वाली फिंगर होती है वो वाई को रिप्रेजेंट करती है और जो मिडिल फिंगर होती है वो जी को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि इन्होंने ऊपर लेफ्ट हैंड का भी बताया हुआ है, राइट हैंड का भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो मोस्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट एक्सिस टेंड टू बी राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड एक्सिस ऑफन आर यूज फॉर कैमरास। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है वो हम ऑब्वियसली राइट हैंड के अलोंग हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड है वो कैमरा के अलोंग हमें चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो राइट हैंड रूल है हमारे पास। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने जो राइट हैंड है उसको एक एक्सिस के अलोंग ग्रैस्प करें,
थंब जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाएं और फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम या जो उसका हमारे पास राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम है, वो जो एक्स वाई और जी है उनका रिलेशनशिप इस तरह बताएगा कि एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा ओरिजिन के राइट साइड पे और नेगेटिव होगा उसके लेफ्ट साइड पे। वाई जो है वो ओरिजिन के अबव हमारे पास पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा बिलो इट। और z जो है वो हमारे पास बियॉन्ड ओरिजिन नेगेटिव होगा और बिहाइंड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड का है, लेफ्ट हैंड का हमारे पास बाकी सेम उसी तरह है जिस तरह राइट हैंड का है, लेकिन लेफ्ट हैंड में हमारे पास जो z है वो पॉजिटिव होगा बियॉन्ड द ओरिजिन और नेगेटिव होगा बिहाइंड द ओरिजिन। फिर ये सिर्फ एक चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि 3D पॉइंट्स को मैथमेटिकल नोटेशन में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास जब 2D की बात करते हैं तो एक्स और वाई आता है, जब 3D की बात करेंगे एक्स वाई एंड जी तीन आ जाएंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, वाई की होनी चाहिए और जी की होनी चाहिए। नीचे इन्होंने कहा है कि वाई अप वर्सेस जी अप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस तरह के आ जाते हैं पेपर में। जी अप टिपिकली यूज बाय डिजाइनर। जी जो है वो वाई अप एंड जी अप का मतलब ये है कि जब वाई अप की बात करेंगे तो जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगी। जब जी अप की बात करेंगे तो वो जो इंडेक्स फिंगर है वो जी को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब जी और वाई जो है आपस में एक्सचेंज होंगे। जी अप टिपिकली यूज बाय डिजाइनर। जी जो है वो डिजाइनर यूज करते हैं, वाई एनिमेटर्स यूज करते हैं। और इसी तरह ओरिएंटेशन बाय प्रोफेशनल्स मोस्टली डिराइव फ्रॉम पास्ट वर्क हैबिट। ये दो पॉइंट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें तो ऐसा नहीं है। इसके बाद हमने करना है मॉडलिंग की डेफिनेशन, जो कि डिफाइनिंग ज्योमेट्री इन 3D में हमारे पास मॉडलिंग की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। Modeling is the process of describing an object or scene so that we can construct an image of it। कि मॉडलिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सीन को डिस्क्राइब करता है ताकि हम उसकी इमेज कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि 3 डायमेंशनल लोकेशन या कोई भी जो उसमें हमारे पास अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग एक एक पॉइंट होता है उसको ले रहे हैं। फिर वेक्टर का मैंने बताया कि जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें बताता है। पॉलीगॉन्स हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस और एजेस होता है। प्रिमिटिव्स हमारे पास ज्योमेट्रिक एंटिटीज होती हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स में गिवन होती हैं। नेक्स्ट इसमें एज सच आपने नहीं करना इस लेक्चर के एंड पे, नहीं बल्कि उससे पीछे हमारे पास है रेंडरिंग, टेसलेशन, सैम्पलिंग एंड लेवल ऑफ डिटेल। ये इंपॉर्टेंट है चारों, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेंडरिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 2 डायमेंशनल इमेज को कंप्यूट करता है 3 डायमेंशनल डाटाबेस के जरिए, तो उस प्रोसेस को हम रेंडरिंग कहते हैं। टेसलेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी सरफेस है या कोई भी जो एंटिटी है जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उनको हम जब सब डिवाइड कर देंगे मजीद, तो उसको हम टेसलेशन कहते हैं। और सैम्पलिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब आपने किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो होली जब आप उसका कोई भी डाटा लेंगे तो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास सैम्पलिंग है। लेवल ऑफ डिटेल या एलओडी क्या है कि हमें किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D या 3D में हमें उसकी कितनी डिटेल चाहिए, किसी भी सीन को या कोई भी पिक्चर है उसकी हमें कितनी डिटेल चाहिए कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके, तो ये हमारे पास लेवल ऑफ डिटेल में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस नॉर्मल की डेफिनेशन है कि वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के और आउटवर्ड है, फेसिंग आउटवर्ड बाहर की तरफ है, तो उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है वो सरफेस नॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारे पास इस लेक्चर में और ऐसा नहीं करना, लास्ट पे इन्होंने कहा है कि मेटाबॉल्स क्या है, तो आप इसका सिर्फ इतना याद कर लेंगे कोई भी ब्लॉबी सरफेस हमारे पास जो कि मुख्तलिफ शेप्स में हो सकती है, एक शेप उसकी नहीं होती, आप उसको जिस शेप में लाएं वो आ जाती है, तो उसको हम कह देते हैं मेटाबॉल्स या ब्लॉबी सरफेस। इस लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर भी समझ आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।